हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज से हम अपने लेक्चर्स कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले कुछ टाइम से 2-3 मंथ से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट अब हम अपने लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। एंड सबसे पहले अब हम कंप्लीट करेंगे 8th क्लास की फिजिक्स एंड 8th क्लास की हिस्ट्री। ओके, तो हम चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके थे, उसका सेकेंड पार्ट आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप आप सभी की स्टडीज़ अच्छी चल रही हैं, और आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था मैटर। मैटर कोई भी चीज़, हमारे आसपास जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उन सभी चीज़ों को हम मैटर बोलते हैं, है ना। वो सब चीज़ें हमने पढ़ा, अणु क्या होते हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फर्स्ट लेक्चर का, तो आप वो लेक्चर देखिएगा, उसके बाद ही आज का लेक्चर अटेंड कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ी थी, है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में बहुत सारे पोस्टुलेट्स वगैरह पढ़े थे। ये सब पढ़ने के बाद हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। तो उन सभी के जो हमने फीचर्स पढ़े थे वो हम इस टेबल में यहाँ पर आज क्या करने वाले हैं, उन्हें कंपेयर करने वाले हैं, जिससे आपका जो पूरा पिछला लेक्चर था वो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ये कंपैरिजन टेबल है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन किया हुआ है। किसकी प्रॉपर्टीज़ का? सॉलिड्स का, लिक्विड्स का एंड गैसेस का। तो सॉलिड्स में डेफिनेट मास होता है, यानी कि फिक्स्ड मास होता है, उनका वॉल्यूम जो होता है फिक्स्ड होता है, जो उनका वेट होता है वो उनका फिक्स्ड होता है। लिक्विड्स का भी वेट फिक्स्ड होता है एंड गैसेस का भी डेफिनेट मास होता है। सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है, वाइल लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती। वो क्या करते हैं, दे टेक दी शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। जिस कंटेनर में आप उन्हें रखेंगे उसकी शेप ले लेता है, बट डू नॉट नेसेसरीली ऑक्यूपाई इट्स होल स्पेस। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो कंटेनर है उसका पूरा होल स्पेस वो ऑक्यूपाई कर ले। जैसे आप ग्लास में अगर आप वाटर करेंगे बिल्कुल ऊपर तक थोड़ी करते हैं, आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि जिस कंटेनर में आप कर रहे हैं उसका पूरा स्पेस, जितना उस कंटेनर में स्पेस है वो जो आपका लिक्विड है वो पूरा क्या कर ले, ऑक्यूपाई कर ले। एंड गैसेस का क्या है, गैसेस की तो कोई फिक्स शेप होती नहीं है। दे टेक दी शेप ऑफ कंटेनर इन विच प्लेस्ड एंड ऑक्यूपाई होल ऑफ इट। और इसमें क्या होता है, गैसेस में वो कंटेनर की पूरी शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में आप उसे रखते हो गैसेस को, और उसका पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जबकि लिक्विड्स नहीं करते हैं उसका पूरा स्पेस ऑक्यूपाई, है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो ऑक्यूपाई करें, पूरा स्पेस कवर कर लें, जबकि गैसेस पूरा स्पेस कवर कर लेती हैं। सॉलिड्स का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड्स का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, एंड गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि वो वॉल्यूम और शेप जो है कंटेनर की ले लेती हैं। ओके, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं, आपको पता है। जैसे ये बुक है या पेंसिल है आपकी, कुछ भी चीज़ है, तो सॉलिड चीज़ जो भी हो गई वो फ्लो नहीं करती है। लिक्विड्स क्या होते हैं, वो हायर टू लोअर लेवल फ्लो करते हैं, है ना। एंड गैसेस क्या होते हैं, फ्लो इन ऑल अवेलेबल डायरेक्शन। गैसेस तो हर डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती कि हायर टू लोअर ही करेंगे या लोअर टू हायर करेंगे, कुछ, है ना। वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करती है। जैसे गैसेस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एयर। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। वाइल लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड सम वॉट, कुछ हद तक आप लिक्विड्स को क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। वाइल गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड हाईली, और गैसेस तो बिल्कुल हाईली, बहुत इजीली आप कंप्रेस कर सकते हो। सॉलिड्स क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है बहुत छोटा होता है। जैसे ये आपके क्या है, सॉलिड है कोई भी, इसके बीच में ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए तो उनके बीच में जो थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है ना, बहुत छोटा होता है सॉलिड्स में। लिक्विड्स में ये जो स्पेस होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि मान लीजिए आपका एक कंटेनर है, उसमें ये लिक्विड है, क्योंकि इनमें गैप ज़्यादा होता है ना, थोड़ा सा देखो कितना डिस्टेंस आ रहा है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो इसमें नहीं होता। और जबकि गैसेस में क्या है, वो तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, देखो कितना ज़्यादा आ रहा है, ये चीज़ है। इंटरमोलिकुलर यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में। सॉलिड्स का क्या बोल रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड्स का। जबकि लिक्विड्स में क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वीकर देन सॉलिड्स। सॉलिड से थोड़ा सा कमज़ोर होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। जितनी दूरी बढ़ती जाएगी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना घटता जाएगा। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज़ वेरी वेरी लार्ज। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इनमें गैसेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो गया, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया, ना के बराबर होता है। आगे बोल रहा है सॉलिड्स एक्सपेंड अ लिटिल ऑन हीटिंग। किसी भी सॉलिड को अगर आप हीट करते हैं तो थोड़ा सा वो एक्सपेंड हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। जबकि लिक्विड्स में क्या, एक्सपेंड मोर देन सॉलिड्स ऑन हीटिंग। हीटिंग अगर आप वो किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो सॉलिड से ज़्यादा वो एक्सपेंड हो जाता है। और जबकि जो आपकी गैसेस होती हैं, दे एक्सपेंड इजीली ऑन हीटिंग, बहुत ज़्यादा इजीली वो हीट होकर एक्सपेंड हो जाती हैं। क्या चीज़, गैसेस। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट। जो सॉलिड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स आपको पता है उनकी फिक्स पोजीशन होती है उनके मॉलिक्यूल्स की, तो वो अपने ही फिक्स पॉइंट पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जबकि जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट एंड ऑल्सो मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में भी मूव करते हैं और अपनी ही फिक्स पॉइंट पर क्या करते हैं, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स भी मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, सो दे कैन फ्लो। स्ट्रेट लाइन में क्यों मूव क्या मूवमेंट क्यों होता है उनका, ताकि वो फ्लो कर सकें।
मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, मॉलिक्यूल्स जो है वो अपने एक फिक्स पॉइंट पर वाइब्रेट करते हैं एंड ऑल्सो मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में भी मूव करते हैं, सो दे कैन मूव इजीली, ताकि वो भी क्या कर सकें, इजीली मूव कर सकें। तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया प्रॉपर्टीज़ का, कौन किस किस की प्रॉपर्टीज़ का, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज, जो हमारी 3 मेजर स्टेट्स होती हैं किसकी, मैटर की। अब हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट एंड काइनेटिक थ्योरी, 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें। चेंज ऑफ स्टेट जो हमने स्टेट्स पढ़ी, जैसे सॉलिड से लिक्विड भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड से गैस भी कर सकते हैं, गैस से हमारा वापस सॉलिड भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो चेंज ऑफ स्टेट है ये सब हम पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ये काइनेटिक थ्योरी क्या है? इट गिव्स अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंटरनल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड एट द पार्टिकल लेवल व्हेन मैटर अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट। क्या बोल रहा है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर जो होती है वो एक क्लियर एक्सप्लेनेशन देती है, एक एकदम साफ अच्छा एक्सप्लेनेशन देती है हमें किस चीज़ का, कि जब मैटर में चेंज ऑफ स्टेट होता है, मैटर की जब स्टेट चेंज होती है तो पार्टिकल लेवल पे जो भी इंटरनल प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है, अंदर इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है, तो वो काइनेटिक थ्योरी हमें बताती है। तो सबसे पहले क्या होता है? प्रोसेस ऑफ हीटिंग। अगर मान लीजिए आपने किसी भी चीज़ को हीट किया तब क्या होता है? थ्योरेटिकली अगर हम बात करें, थ्योरी की बात करें, हीटिंग अ सॉलिड टू हायर एंड हायर टेम्परेचर्स। अगर आप किसी भी सॉलिड को हीट कर रहे हो और उसका टेम्परेचर आप हाई करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, देन इट चेंजेस इट्स फेज टू अ लिक्विड एंड फाइनली टू अ गैस। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एक फेज़ ऐसा आएगा जब वो लिक्विड हो जाएगा, और मान लीजिए आपने और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो एक फेज़ ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल गैस बन जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ हीटिंग। ठीक है, फिर आता है आपका फ्यूज़न। फ्यूज़न मीन्स होता है सॉलिड से लिक्विड कर देना। क्या होता है? फ्यूज़न मीन्स सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड कंसिस्ट ऑफ लो काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स लॉक्ड इनटू पोजीशन बाय इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस। सॉलिड में लो काइनेटिक एनर्जी के वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं, है ना, लो काइनेटिक एनर्जी के वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। इसका मीनिंग क्या हो गया? सॉलिड में आपको पता है इसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, एकदम चिपक कर जुड़े रहते हैं आपस में, है ना, तो इनके अपनी फिक्स पोजीशन पे ये वाइब्रेट करते हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? लो होती है, बहुत ज़्यादा। और इनका जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। व्हेन हीट इज़ अप्लाइड, जब आप इस सॉलिड में हीट अप्लाई करते हैं तो एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड। एनर्जी वो ऑब्जेक्ट जो आपका सॉलिड है वो एब्जॉर्ब करता है, गेन करता है एनर्जी को, एंड पार्टिकल्स जो होते हैं दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर विगरसली। बहुत रैपिडली वो क्या करते हैं? बहुत तेज वो अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना ज़्यादा आप हीट दोगे वो उतना ज़्यादा अपनी उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन पे और ज़्यादा तेज क्या करते हैं? वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। फाइनली फिर क्या होता है? द वाइब्रेशंस बिकम एनर्जेटिक इनफ टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो जब आप किसी भी चीज़ उसको ऑब्जेक्ट को हीट करते जा रहे हो तो एक स्टेज ऐसी आती है कि वो वाइब्रेशंस जो है ना, जो उनके फिक्स पोजीशन पर हो रहे थे वो इतने ज़्यादा उनमें एनर्जी भर जाती है, इतने ज़्यादा हीट हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं कि जो उनके बीच का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स था ना, अट्रैक्टिव फोर्स जो था इनके बीच का, जो बहुत हम कहते थे कि स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो हल्के हल्के क्या होने लग जाते हैं? द पार्टिकल्स स्टार्ट स्लाइडिंग आउट ऑफ देयर पोजीशंस। वो इधर से उधर भागने के लिए, फ्लो करने के लिए वो क्या करते हैं? उनके पार्टिकल्स जो है धीरे धीरे स्लाइड होना शुरू कर देते हैं। द सॉलिड इज़ नाउ मेल्टिंग इनटू अ लिक्विड। तब हम कहते हैं कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो इससे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम बोलते हैं फ्यूज़न होना। अब नेक्स्ट आता है वेपराइजेशन। क्या? वेपराइजेशन। वेपराइज करना यानी कि वेपर्स बन जाना किसी भी चीज़ के। तो यहाँ पर आपके लिक्विड से गैस, ठीक है, अभी हमने सॉलिड से लिक्विड स्टेट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड से गैस बन रही है। ऑन फर्दर एप्लीकेशन ऑफ हीट टू द लिक्विड। अभी हमने सॉलिड से लिक्विड कर लिया, फ्यूजन कर लिया। अब उसी लिक्विड को अगर हमने और अप्लाई की उस पर हीट, ठीक है, और हीट उससे प्रोवाइड किया, द पार्टिकल्स मूव अराउंड मोर एनर्जेटिकली विद इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली उसी लिक्विड के वॉल्यूम में और ज़्यादा तेज़ मूव करने लग जाते हैं। उसी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में मतलब जो लिक्विड आपको यहाँ पर बना था उसके अंदर ही अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं उसके वो और तेज़ क्या करने लग जाते हैं? मूव करने लग जाते हैं। फाइनली दे बिकम एनर्जेटिक इनफ टू स्टार्ट एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। और फिर क्या होता है? वो इतने ज़्यादा उसके पार्टिकल्स लिक्विड के इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं कि वो लिक्विड के सरफेस से भागना, इधर से उधर भागना शुरू कर देते हैं। ओवरकमिंग दी बैकवर्ड पुल बाय देयर नेबर्स इन दी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के वॉल्यूम में जो भी आपका पुल होता है ना, उसे ओवरकम करते हुए वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। कौन? लिक्विड के पार्टिकल्स। ठीक है, ये हो गया आपका वेपराइजेशन। भागना शुरू कर दिया यानी कि गैस बन गए, उनके वेपर्स बन गए। अब आता है फिर उसके बाद इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी कि लिक्विड से गैस बन रही है।
ठीक है। वेपराइजेशन में भी वेपर्स बनने शुरू हुए। इवेपोरेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, अगर हम काइनेटिक थ्योरी की बात करें उसके अकॉर्डिंग द टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें टेम्परेचर क्या होता है, ये एक मीज़र होता है, यानी कि नापने का एक जरिया होता है। क्या नापते हैं हम इससे? एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम नापते हैं जो कुछ पार्टिकल्स, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स में होती है। उस एनर्जी को नापने के जो मेजरमेंट होता है उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। इसका मीनिंग हो गया इन एनी सैम्पल ऑफ मैटर कोई किसी भी तरह का आपने मैटर का सैंपल ले लिया, देयर विल बी पार्टिकल्स विद हायर काइनेटिक एनर्जी देन एवरेज, तो उसमें पार्टिकल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होगी, बैलेंस्ड बाय दोज विद लोअर एनर्जी देन एवरेज। और वो जो हायर एनर्जी होगी वो किस चीज़ से बैलेंस होगी? उन एनर्जी से बैलेंस होगी जिसकी एनर्जी जो है वो एवरेज से लो है। सो इवन इन अ लिक्विड की भी अगर हम बात करें हुज टेम्परेचर इज़ नॉट हाई इनफ फॉर बॉइलिंग टू अकर। अब कोई एक ऐसा लिक्विड है जिसका टेम्परेचर इतना नहीं है कि उसमें बॉइलिंग हो जाए, there will be some particles with sufficient kinetic energy to break through the surface of the liquid overcoming the backward pull of others। तो आपके पास कोई एक ऐसा लिक्विड है जिसके टेम्परेचर इतना काफ़ी नहीं है फॉर बॉइलिंग टू अकर, ताकि उसमें बॉइलिंग हो जाए, तो वहाँ पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं जिनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो उस लिक्विड के सरफेस से जाएं और उस बैकवर्ड पुल को क्या कर दें? कम कर दें। तो वो स्लोली क्या करते हैं? वो स्लोली एस्केप एज गैस पार्टिकल्स, वो धीरे धीरे गैस पार्टिकल्स की तरफ भागने लग जाते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, यानी कि पानी का उड़ जाना। ठीक है, अभी हमने पढ़ा सॉलिड से लिक्विड यानी कि फ्यूजन हो गया, वेपराइजेशन हो गया आपका लिक्विड टू गैस, एंड इवेपोरेशन में क्या होता है? जो आपके लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो वेपर्स बने होते हैं, वो भाग जाते हैं वहाँ से, गैस बन के उड़ जाते हैं। ये तो अभी हमने प्रोसेस ऑफ हीटिंग में 3 प्रोसेस आ गई, फ्यूजन, वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन। अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ कूलिंग। अभी हमने हीट किया सभी चीज़ों को, अब हम कूलिंग पे देखते हैं क्या आता है। कूलिंग पे क्या बोल रहा है? जनरली कूलिंग अ गैस चेंजेस इट्स फेस टू अ लिक्विड। अगर आप किसी भी गैस को ठंडा कर रहे हो, है ना, किसी भी गैस को अगर आप क्या कर रहे हो? कूल कर रहे हो, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप किसी भी लिक्विड को कूल करते हो तो वो सॉलिड बन जाता है। नॉर्मल है, ठीक है। आपने मान लीजिए पानी, आइस थी आपके पास, आपने यहाँ पर आइस से लिक्विड बना लिया, लिक्विड से गैस बनी, वेपराइजेशन यानी कि वेपर्स बने, और वो वेपर्स आपके एस्केप हो गए यानी कि इवेपोरेशन हो गया। अब आपने उन्हीं वेपर्स को क्या कर दिया? कूल कर दिया, तो वो लिक्विड बन गए। और लिक्विड को भी आप और ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाता है? सॉलिड बन जाता है, यानी कि आपकी आइस बन जाती है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ कूलिंग में सबसे पहला प्रोसेस आता है आपका कंडेंसेशन, यानी कि जो आपने गैस बनाई थी उसको आपको लिक्विड में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो वो कैसे होता है? वह ना गैस इज कूल्ड, जब आपने किसी भी गैस को ठंडा किया यानी कि उसकी हीट को रिमूव कर दिया प्रोग्रेसिवली, यानी कि लगातार, द फ्री मूविंग पार्टिकल्स स्टार्ट लूजिंग काइनेटिक एनर्जी एंड स्लोइंग डाउन। अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हीट कर रहे हो, लिक्विड आपने कुछ भी हीट किया, यानी कि उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने उसी को फिर ठंडा कर दिया, यानी कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो गई और वो धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है। फाइनली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लोअर एनर्जी पार्टिकल्स का, दे कोलाइड विद ईच अदर, है ना। जो लोअर एनर्जी पार्टिकल्स, जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स थे, वो आपस में टकरा रहे होते हैं, वो धीरे धीरे रुकने लग जाते हैं, शांत होने लग जाते हैं और इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो लिक्विड की फॉर्म में वापस आ जाते हैं। एंड गैस बिगिंस टू कंडेंस इनटू लिक्विड, और गैस जो है वो आपकी लिक्विड में बननी शुरू हो जाती है। आई होप आपको गाइस समझ में आ रहा है। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब उसके बाद आता है आपका सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड कर दिया आपने, लिक्विड से क्या कर दिया? सॉलिड बना दिया। ठीक है, लिक्विड है, यानी मान लीजिए आपके पास वाटर था और आपने फिर उसे आइस बना दिया, तो उसमें क्या है? द पार्टिकल्स स्टिल हैव एनर्जी इनफ टू स्लाइड अबाउट विद इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। पार्टिकल्स में, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उसमें अब भी इतनी एनर्जी होती है कि वो लिक्विड के वॉल्यूम में ही एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, रपट सकते हैं। बट फर्दर कूलिंग, बट अगर आप उसी लिक्विड को और ज़्यादा कूल कर देंगे तो वो जो उनमें एनर्जी थी ना, ये वाली जो एनर्जी तब भी बची हुई थी, वो और ज़्यादा क्या हो जाती है? लो हो जाती है। फाइनली द म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्सेज ओवरकम द लोअर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल्स। फाइनली लास्ट में क्या होता है? जो लो काइनेटिक एनर्जीज होती है ना पार्टिकल्स की, उनमें अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो कम होने लग जाता है
स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है और वो फिक्स पोजीशन में आने लग जाते हैं उसके पार्टिकल्स, वेयर दे कंटिन्यू टू वाइब्रेट एज द लिक्विड फ्रीजेस टू सॉलिड, जहाँ पर वो अपनी उस फिक्स पोजीशन पर ही वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। क्यों शुरू कर देते हैं? बिकॉज लिक्विड फ्रीजेस टू सॉलिड, क्योंकि लिक्विड जो है वो आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर देखिए आपको ये जो पूरा प्रोसेस पढ़ा अभी तक हमने, ये वो आपको यहाँ पर इस टेबल के थ्रू बताया हुआ है। ये आपकी 3 स्टेट्स दी हुई है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस बोलो या वेपर भी बोल सकते हो आप। सॉलिड को आपने मेल्ट किया यानी कि आप हीट कर रहे हो, सॉलिड से लिक्विड बना यानी कि आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये फ्यूजन हुआ था, हमने पढ़ा था अभी, फ्यूजन हुआ। लिक्विड से आपने गैस बना दिया यानी कि वेपर बना दिया, वेपोराइजेशन बोल दो या इवेपोरेशन बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? इवेपोरेशन या फिर वेपोराइजेशन। ठीक है, अभी एक ये हमने ये प्रोसेस पढ़ा था। फिर अब आपने गैस को क्या कर दिया? कूल किया। कूलिंग की तो कंडेंसेशन हुआ, गैस कंडेंस होकर लिक्विड बन गई, और लिक्विड को आपने और ज़्यादा कूल किया तो फ्रीजिंग हुई, फ्रीज होकर क्या बन गई? वो सॉलिड बन गई। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, ये देखिए अब समरी इस चैप्टर की हम पढ़ लेते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इसके फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जितने भी मैटर है यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, जिन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। इसका मीनिंग क्या हो गया? अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हीट कर रहे हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी बढ़ जाएगी। आपने हीट डबल कर दी तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। हीट आपने अगर हाफ कर दी तो काइनेटिक एनर्जी भी उनकी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। उनकी मतलब किनकी? किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स की। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड्स में दे आर टाइटली पैक्ड, लिक्विड्स में जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, एंड गैसेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली आपके मूव कर सकते हैं। सॉलिड कंसिस्ट ऑफ लो काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड में होती है आपकी लो काइनेटिक एनर्जी। लो काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स आपके टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड के, तो उन्हें इतना स्पेस नहीं मिल पाता कि वो बहुत तेज मूव कर पाएँ, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? लो होती है। अपनी फिक्स पोजीशन पे वो वाइब्रेट करते हैं उसके पार्टिकल्स। इन एनी सैम्पल ऑफ मैटर, आपके पास कोई भी मैटर है, देयर विल बी पार्टिकल्स ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जी देन एवरेज। तो उसमें एवरेज से जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनकी एनर्जी जो होगी काइनेटिक एनर्जी वो उसके एवरेज से क्या होगी? ज़्यादा होगी। व्हेन अ गैस इज कूल्ड, जब आपने मान लीजिए किसी भी गैस को कूल किया, जो उसके फ्री मूविंग पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लूज होनी शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? स्लो होने लग जाते हैं। जो उनके पार्टिकल्स तेज तेज वाइब्रेट कर रहे होते हैं वो आपके स्लो हो जाते हैं। ठीक है, ये समरी होगी इस चैप्टर की। हम करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस। सबसे पहला टिक द करेक्ट ऑप्शन आते हैं आपके। पहला है एन एटम इज कॉल्ड डैश इन हिंदी एंड संस्कृत। हिंदी एंड संस्कृत में हम एटम को क्या बोलते हैं? कणु, अणु, मनु या कण, तो हम बोलते हैं अणु। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, नन, तो एटम होती है। मैटर एग्जिस्ट इन डैश स्टेट्स। मैटर कितनी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है? 3, 4, 5, 6, तो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। विच ऑफ दीज है फिक्स्ड शेप? किसकी फिक्स शेप होती है? सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेज, ऑल, तो आपके लिक्विड्स की क्या होती है? फिक्स शेप होती है। लिक्विड्स कन्वर्ट टू गैस ऑन। लिक्विड्स से अगर आपको गैस बनानी है तो कब बनता है? कूल करके बनाओगे? नहीं बनेगा। फ्यूज़न, फ्यूज़न से क्या होता है? आपका सॉलिड से गैस बनता है, बट आपको यहाँ पर लिक्विड से गैस बनानी है तो हीट करोगे आप उसे। ठीक है, ये हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शंस हो गए। हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है मैटर इज कंपोज्ड ऑफ। मैटर किस चीज़ से मिलकर बना होता है? वो अब मिला होता है आपका एलिमेंट से बनकर बना होता है। डैश एंड डैश आर टू स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन। ये बहुत छोटे होते हैं और आप इन्हें नहीं देख सकते, तो मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स आर वेरी स्मॉल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर या फिर आप बोल सकते हो हीट। अभी पढ़ा हमने। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट और ऑस्किलेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन इन आ। जो किसी भी हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो उनमें से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसमें? जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स पोजीशन पर ही वाइब्रेट या ऑस्किलेट करते रहते हैं, तो सॉलिड्स में करते रहते हैं। डैश हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम। इनमें कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती। किन में नहीं होती? गैसेज में। कूलिंग या गैस चेंजेस इट्स फेस टू आर डैश। अगर आप किसी भी गैस को ठंडा कर रहे हो तो उससे क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन। मॉलिक्यूल्स हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, येट्स इट इज़ ट्रू। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मैटर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ट्रू। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर सेम एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ अनदर सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम होते हैं दूसरी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की तरह, इट इज़ फॉल्स। अब इसका क्या मीनिंग हो गया इस वाले सेंटेंस का, थर्ड का?
इसमें बोल रहा है किसी आपको मैंने एक सब्सटेंस ये दे दिया और एक सब्सटेंस ये दे दिया, तो इसके मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल्स सेम होंगे क्या? नहीं होंगे ना, ये तो कॉमन सी बात है, अलग अलग होते हैं। सॉलिड्स डू नॉट एक्सपेंड ऑन हीटिंग। जब अब आपने किसी भी सॉलिड को हीट किया तो वो एक्सपेंड नहीं करते क्या? हमने कंपैरिजन में पढ़ा था, वो हल्का सा थोड़ा सा क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, आपने लिख दिया फॉल्स। लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। लिक्विड्स एक्सपेंड करते हैं हीट करने पर, ट्रू। व्हेन हीट इज अप्लाइड एनर्जी इज एब्जॉर्ब। आप किसी भी चीज़ को हीट अप्लाई कर रहे हो किसी भी चीज़ में तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यानी येस इट इज़ ऑल्सो ट्रू। अब हम करते हैं मैचिंग्स। मिल्क क्या है आपका? लिक्विड। स्मोक धुआं यानी कि गैस। स्टोन पत्थर है, पत्थर क्या हो गया? सॉलिड हो गया। मिल्क लिक्विड, स्मोक गैस, स्टोन हो गया आपका सॉलिड। फ्यूज़न मीन्स क्या होता है आपका? फ्यूज़न मीन्स होता है सॉलिड से लिक्विड करना। क्या करना? सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट करना। ये हो गया आपका। कंडेंसेशन यानी कि कंडेंस करना, ठंडा करना। आप किसे ठंडा करोगे? गैस से लिक्विड बनाओगे, है ना। इवेपोरेशन में क्या होता है? आपके वेपर्स जो होते हैं, यानी कि जो गैस होती है लिक्विड से गैस हो जाता है ना, उसी को हम वेपर्स बोलते हैं। तो ये चैप्टर तो आज हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है, और फिर हम नया चैप्टर बुक का स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।